घना हरा भरा जंगल जहां सूरज की हल्की रोशनी पत्तों के बीच से छन कर आ रही थी। पक्षियों की मीठी चहचहाहट से वातावरण और भी सुंदर लग रहा था। ठंडी हवा के झोंकों से पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के झूम रही थीं। जंगल में एक पगडंडी पर गणेश जी और मूषक जी टहल रहे थे। मूषक जी मस्ती में उछल कूद कर रहे थे, कभी जमीन सूंघते, कभी इधर उधर भागते। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, मूषक जी, तुम तो जंगल में आकर बहुत ही ज्यादा मस्ती करने लगते हो। मूषक जी उछलते हुए बोले, अरे गणेश जी, यहाँ की ठंडी हवा और ये हरियाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ आकर तो मन ही खुश हो जाता है। गणेश जी ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। गणेश जी रुक गए और मूषक जी चौकन्ने हो गए। गणेश जी ने पूछा, मूषक जी, क्या आपने भी सुना? मूषक जी ने कान खड़े करते हुए कहा, हाँ गणेश जी, लगता है कोई बहुत दुखी है। चलिए देखते हैं। वे दोनों धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंचे और वहां एक छोटा सा सफेद खरगोश रोते हुए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके छोटे छोटे कान नीचे झुके हुए थे। गणेश जी कोमल स्वर में बोले, अरे छोटे, तुम क्यों रो रहे हो? खरगोश सुबकते हुए बोला, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मम्मी पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। गणेश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। मूषक जी तुरंत बोले, हाँ, हम जंगल में घूम घूम कर रास्ता खोज सकते हैं। लेकिन गणेश जी ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, नहीं, ऐसे इधर उधर भटकने से ज्यादा समय लगेगा। हमें समझदारी से सोचना होगा। सबसे पहले हमें उन जगहों पर जाना चाहिए जहां खरगोश के पैरों के निशान हो सकते हैं। वे तीनों जमीन पर ध्यान देने लगे। गणेश जी की सूंड जमीन पर घूम रही थी और उन्होंने छोटे छोटे पंजों के निशान देख लिए। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, देखो, ये छोटे पैरों के निशान हमें सही रास्ते तक ले जा सकते हैं। वे धीरे धीरे जंगल में उन्हीं निशानों के सहारे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में मूषक जी ने उत्सुकता से पूछा, अगर ये निशान मिट गए तो? गणेश जी ने जवाब दिया, तो हमें कोई और तरकीब निकालनी होगी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे जहां खरगोश के पैरों के निशान अचानक गायब हो गए। मूषक जी चिंतित होकर बोले, अब क्या करें गणेश जी, निशान तो खत्म हो गए। गणेश जी ने चारों ओर देखा। नदी का पानी हल्का हल्का बह रहा था और वहाँ कुछ छोटे छोटे पेड़ भी थे। उन्होंने अपनी सूंड उठाई और ध्यान से आसपास देखा। अचानक उनकी नजर एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, मूषक जी, नदी का पानी बहता है, इसका मतलब खरगोश कहीं यहीं आसपास होगा। और देखो, वहाँ उस पेड़ के नीचे कुछ छुपा हुआ लग रहा है। खरगोश ने गणेश जी की ओर देखा और फिर उस दिशा में ध्यान दिया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से चिल्लाया, अरे ये तो मेरा घर है। छोटा खरगोश खुशी से उछलता कूदता अपने घर की ओर भागा और छोटे लकड़ी के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी। दरवाजा खुला और अंदर से उसकी माँ निकली। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को देखा, उनकी आंखें खुशी से भर गईं। खरगोश की मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम बहुत घबरा गए थे। खरगोश अपनी माँ से लिपट गया और माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। गणेश जी और मूषक जी ये देखकर संतुष्टि से मुस्कुराए। खरगोश की माँ गणेश जी के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, गणेश जी, आपने मेरे बेटे को सही सलामत घर पहुँचा दिया। मैं आपकी आभारी हूँ। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, संकट में पड़े किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मूषक जी ने शरारती अंदाज में कहा, अब हमारे इस नेक काम के बदले हमें कुछ इनाम भी मिलना चाहिए। खरगोश की माँ हंस पड़ी और अंदर जाकर गाजर ले आई। उन्होंने कहा, ये लो स्वादिष्ट गाजर, तुम्हारी मेहनत का इनाम। मूषक जी ने खुशी खुशी गाजर कुतरना शुरू कर दिया और गणेश जी हल्के से मुस्कुरा उठे। शिक्षा, बड़ों की बात माननी चाहिए और दूर जाते समय रास्ता याद रखना चाहिए। अगर कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। बुद्धिमानी से सोचना और धैर्य रखना जरूरी है। गणेश जी के आशीर्वाद से आगे भी शानदार कहानियां आती रहेंगी। सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कहानी में सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा, कमेंट करें।